वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। जो अभी नया नियम आया है खुरूज का, और फिर इसमें क्या ट्रांसफ़र का, किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे। और इंडिया का एक फ्लाइट में पाया गया सांप, भयानक सांप था, वो काट लेता किसी को तो क्या होता आप सोच सकते हैं। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नुकसान नहीं हुआ इस सांप से। कहाँ का खबर है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बताएंगे आपको। तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, वीडियो कैसा लगेगा इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से हम कोई भी अपडेट लाएंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का जो फ्लाइट में सांप पाया गया, देखिए ये केरला से जो फ्लाइट था, एयर इंडिया का फ्लाइट था, वो दुबई जा रहा था। दुबई में वो उसमें अचानक से सांप देखा गया। फ्लाइट को रोक करके सारे यात्री को सुरक्षित उतार लिया गया। सांप का पिक्चर आप देख सकते हैं, और खबर जो वायरल है उस हिसाब से ये केरला का जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, एयरपोर्ट है, वहां से पाया गया। तो ये देखिए केरला में बहुत ही ठंडे मौसम इलाका है, वहां बहुत सारे सांप पाए जाते हैं। तो हो सकता है कहीं जो इधर खड़ा होगा उधर से वो चढ़ गया होगा या किस तरह से, पता नहीं। लेकिन एक बंदे ने ट्वीट करके इसको जब बताया है कि केरला के जो फ्लाइट है जो दुबई जा रही थी, उसने एयर इंडिया के फ्लाइट में ये सांप पाया गया। तो सावधान रहिए, इस तरह से ऐसे होते रहता है, आपके साथ भी कहीं हुआ होगा। मस्जिदुल हरम से आया है कि एक 80 साल का बुजुर्ग वफात पा गया। ऐसे तो बुजुर्ग है या फिर जो भी है, मक्का में जो वफात होता है वो बहुत ही खुशनसीब है। हर आदमी अपने आप को मक्का में मौत चाहता है और यहाँ पर दफन होना चाहता है। यहाँ से बख्शाइश गुंजाइश है अल्लाह ताला का, जो भी हो। ये बुजुर्ग 80 साल है यहाँ, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि ये बुजुर्ग का तारीफ इस तरह से है कि 80 साल पूरा मल यहाँ 5 वक्त का नमाज बाद जमात पढ़ा है। इसके साथ बहुत सारे आदमी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है इसको देख करके। ये पहली शब में मस्जिदुल हरम में ये पाया जाता है। नमाज पढ़ने के बाद बहुत सारे ढेर सारे दुआएं करता है। हर नमाज के बाद ये तवाइफ करता था। यानी पूरी 80 साल में ये बता रहा था कि आपका कितना नमाज छूटा या फिर कजा हुआ। तो ये बताया एक बार कि मैं बहुत सख्त बीमार हो गया था, उसमें हॉस्पिटल जाने का बात हो गया था, तो उसी समय थोड़ा मेरा नमाज छूट गया, लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया। इसी तरह से दवा हुआ लेकर के वहीं इलाज करवाया, लेकिन नमाज 5 वक्त का मक्का मस्जिदुल हरम में पढ़ा गया। इसे वहां का आदमी लोग कहता था इसको कि यहाँ का ये मस्जिदुल हरम का कबूतर है, हमामतुल हरम इसका नाम दिया गया था। ये बुजुर्ग को बहुत सारे लोग जाकर के इससे मुलाकात करते थे, इसे खोज करके जाके ढूंढते थे इसको कि मुकम्मल यहाँ पर 80 साल अभी तक कोई नहीं गुजार पाया लगातार। तो इससे बहुत सारे लोग दुआएं हासिल करते थे। तो ये कल जुमे के वक्त इसको वफात हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आप बढ़ते हैं कीवा के अपडेट जो आया है। कीवा में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को बहुत दिन पहले ये डिजिटल करने का अनाउंसमेंट डाल कर दिया गया था। अभी इसका कुछ समय दिया गया था, उसमें अब सबको धीरे धीरे सबका कॉन्ट्रैक्ट, सवाए खास हो या फिर आमिल मंजिल हो या फिर कंपनी में काम करने वाले लोग हो, ये दिसंबर का जो टाइम था उसमें दिया गया है कि सभी का कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पता है कोई भी जो अच्छा काम है वो धीरे धीरे होता है, थोड़ा लेट होता है। तो इसमें लेट हो रहा है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ये कीवा पर हो जाएगा। तो अभी कीवा से जो ट्रांसफर लेना चाहता है तो वो किस तरह से लेगा। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी आपका कीवा पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप अपने कीवा एप्लीकेशन में जाकर के देख सकते हैं किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। वहां कॉन्ट्रैक्ट में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरा गौर से सुनिएगा। जैसे आप डायरेक्ट ट्रांसफर लीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले नियम आया था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा अब हरूफ नहीं लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से खत्म करना है, या आपको कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है या आप कंपनी से आप रिजाइन देंगे। तो देखिए आपको अगर दूसरे जगह कहीं ट्रांसफर लेना है तो कीवा में आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो उसमें यह बताया गया लुकिंग पीरियड यानी एक्सपेरिमेंट पीरियड जो होता है, यानी कि उसको नया कफील के पास, नया कामा के पास 3 महीने का होगा, वो तो कर लेगा, वो आपको एग्जाम लेगा, आपका परीक्षा लेगा, आप पास हो जाएंगे तभी आपको बोलेगा कि आ जाओ मेरा कंपनी में काम करो। लेकिन आपका पुराना कफील से कैसे छुटकारा मिलेगा, यानी जैसे कि आपका आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप सोच रहे होंगे 2 साल मेरा हो गया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, तो आज हम रिजाइन दे देंगे और आज ही हमारा कफील कफाला दे देगा, यानी कंपनी जो है वो कफाला दे देगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी वाइज लिखा रहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, लेकिन उसमें जो नोटिस पीरियड है उसको भी तो कंपनी को देना पड़ेगा। आप जिस कंपनी पे, जहां जिस पद पे आप काम कर रहे हैं, उसमें दूसरे आदमी को लाने का उसका भी समय होना चाहिए। तो उस तरह से उसमें वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। अगर यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के देख लीजिए नोटिस पीरियड कितना है, यानी कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए कि हम आपके पास काम नहीं करेंगे। तो ये मिनिमम 2 महीने का होगा या 3 महीने का होगा, जो भी होगा। तो ये देखिए ये भी जो 2-3 महीने का जो भी नोटिस पीरियड है वो भी आपका कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। यानी कि उसको जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप रिजाइन दे दिए,
ऑनलाइन हो गया, लेकिन आप सब कुछ कर दिए, लेकिन वो जो 2-3 महीना है उसमें आपका कंपनी या फील्ड चाहे तो आपको नहीं दे सकता है, 2 महीना 3 महीने काम करवा सकता है। लेकिन इसको, ये नोटिस पीरियड को आप वहां से देख लीजिएगा कितना आपका है। ये नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद आपका जो आप रिजाइन दिए हैं उस ऑटोमेटिक डिजिटल तरीका से रिजाइन होता है। अभी तो रिजाइन दिए है तो रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद वहां से जब जिस दिन ये खत्म होगा नोटिस पीरियड, उससे 15 दिन के अंदर उसका अगला कंपनी को, अगर जो भी आप अगला कंपनी पर काम कर रहे हैं तो उसको 14 दिन का टाइम मिलता है, 14-15 दिन का। तो 14-15 दिन के अंदर उससे ये कंफर्म करवा लीजिएगा। उसके पास से जो भी रिक्वेस्ट आएगा तो उसको आप पूरा देख लीजिएगा। वहां नया कॉन्ट्रैक्ट जो होगा आपके साथ, नोटिस पीरियड होगा या फिर लुकिंग पीरियड होगा या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन का होगा, जितना ज्यादा कम से कम आप ये कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, ताकि 2 साल के बाद क्या मौसम आता है, क्या सिचुएशन आता है, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश कीजिए। फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ 14 दिन के अंदर अगर उस कफील ने या कंपनी ने एक्सेप्ट आपको नहीं किया तो आपको देखिए जो पुराना कफील है तो उसको तो दिक्कत होगी, आप तो उसको मुश्किल में फंसा दिए हैं। तो ये 14 दिन का लुकिंग पीरियड में आपको एग्जिट मार देगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही लुकिंग पीरियड को ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएं कि लुकिंग पीरियड खत्म होगा तब तक कि ये पुराना कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा, और लुकिंग पीरियड खत्म हो नोटिस पीरियड, तो उसके बाद उसका लुकिंग पीरियड जो 14 दिन का है उसके अंदर ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगला कंपनी में। तो इससे पहले बात कर लीजिएगा उसके साथ पूरा मुकम्मल तरीके से। नहीं तो ऐसा होता है कभी 2-3 महीना उसके पास काम किए, वो भी कहेगा हमारे पास भी नोटिस पीरियड है, 2-3 महीने रखेगा, उसके बाद वो भी कफाला नहीं लेगा, और इधर भी आप रिजाइन दे दिए हैं, रिजाइन का एक्सेप्ट ये कर लिया, और फिर कहीं आपका कफील या कंपनी एग्जिट ना लगा दे इस बीच में। तो देखिए अभी के फिलहाल में इस तरह से कानून है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट में लुकिंग पीरियड, नोटिस पीरियड और जो ये सब जो जरा ध्यान से देख लीजिएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, आपको पूरा मालूमात समझ में आ गया होगा किस तरह से एक्सेप्ट करना है, आपको क्यूआ से कैसे एक्सेप्ट करना है। ये यदि नहीं आप जानेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप क्यूआ से ट्रांसफर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक करते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। एक और हमारा बंदा है बहुत जो दूर दराज में रहता था, उसको पुलिस वाला पकड़ लिया। इसी तरह से वो डिलीवरी का काम करता था, जैसे कि सामान उमान डिलीवर करता था। तो उसमें जा रहा था तो किसी, आपको पता है गांव देहात में या फिर यहीं कहीं भी किसी को आपको शौक लगेगा तो आपको ऊपर पुलिस तुरंत बुला देगा और आपको पुलिस उठा लेगा। तो उसने जो सवाल किया था वो एड्रेस था, वो एड्रेस को नहीं समझ पा रहा था। लोकेशन से तो जाता है डिलीवरी बॉय, लेकिन आसपास में भटक रहा था। तो किसी सऊदी से वो मशवरा लिया, 3-4 बार घूम रहा था वही गली में। तो सऊदी से पूछा उसने, और सऊदी से पूछने के बाद उसने फिर भी नहीं समझ पाया। तो अगला जिसका डिलीवरी था उसने उसके साथ कांटेक्ट नहीं करवा पाया, तो उसने जो सऊदी था उसको वहीं खड़ा करके पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वाला आ गया, उसको उठा करके ले गया। अब पता नहीं उसका अकामा पे क्या था नहीं था, ये हमको उतना नहीं बताया, लेकिन वो उसको पकड़ के ले गया, उसको तहरील के जरिए जा रहा था। तो उसका जो अकामा पे लिखा गया था, तो उसमें देखिए उसमें लिखा गया था कि जो कफील के बगैर ये काम कर रहा था, इसीलिए हम इसको पकड़ लिए। तो देखिए अब पता नहीं वो क्या था, उसका जो कफील का बगैर होगा या फिर देखिए लाइसेंस होगा, अकामा होगा तो जरूर वो होगा, या फिर क्या होगा उसके साथ, वो पूरा डिटेल मेरे साथ शेयर नहीं किया। तो देखिए यहाँ जैसे कि एकदम आप लीगल भी है, और अगर आप जिधर उधर घूमते हैं या फिर किसी को शक होता है तो आपको पुलिस को बुला देगा। तो आप अगर इस तरह से काम करते होंगे तो जरा सावधान रहिए, कहीं भी पूछताछ जरा होशियारी से किया।